लैपटॉप में। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे कि देखिए हम सब बिजनेस में हैं। अभी जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वी आर बॉर्न टू विन। अगर कल रहा सब कुछ ठीक तो उस पे हम कल बात करेंगे। बदलाव पे बातचीत चल रही थी हमारी, अंतिम पॉइंट था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किसी नई चीजों पे हम बात करेंगे। बातचीत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ रियन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को करना तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो एक दिन संजोग से बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में हुआ। उनसे मैंने मुलाकात की। लगभग 3 घंटा उनकी मीटिंग चली। मीटिंग के बाद करीब 2.5 घंटा उनके साथ बातचीत की। फिर उस दिन से मन एकदम मजबूत हो गया। काम करना शुरू किया। काम करते करते मैंने अपने जिंदगी में आरसीएम बिजनेस को करने के कुछ नियम बनाए। आज उसी नियम की हम चर्चा करेंगे। आज हमको बताएंगे दोस्तों कि वो कौन कौन से नियम हैं जिसको फॉलो करके आप आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते और अपने जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अपना जिंदगी जी सकते हैं, जीत सकते हैं। तो एक जो मैंने नियम बनाया, मैंने पहले भी एक बार ये प्रोग्राम में बताया हूं। पहला नियम बनाया कि छोड़ दो या फोड़ दो। पहला नियम क्या बनाया कि छोड़ दो या फोड़ दो। अब इस रूल को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बातें समझेंगे। जैसे कि हम जो काम करते हैं दोस्तों, उसको 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक है काम और दूसरा है उसके रिजल्ट। मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, तो ये है आपका काम। और वो बंदा जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, ये है उसका रिजल्ट। यानी काम और परिणाम, इनपुट और आउटपुट। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनपुट देना हमारे कंट्रोल में है, काम करना हमारे कंट्रोल में है, मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उस इनपुट का, उस काम का क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेहनत का परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है प्लान देखने के लिए, तो उसको कितना अच्छा हम प्लान दिखाते हैं। तो उसको अच्छा प्लान दिखाना, कैसा प्लान दिखाना, बढ़िया दिखाना या जैसा तैसा दिखाना, ये किसके कंट्रोल में है? ये टोटली आपके कंट्रोल में है दोस्तों। ये आपके हाथ में है। मतलब कि काम कैसा करेंगे, ये आपके हाथ में है। लेकिन आप कितना भी अच्छा प्लान दिखा दें, उसके बाद भी अगला बंदा, सामने वाला बंदा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये आपके हाथ में नहीं। 100% प्रोडक्ट यूज करना कि नहीं करना, ये आपके हाथ में है। प्रोडक्ट का डेमो देना कि नहीं देना, ये आपके हाथ में है। डायमंड क्लब करना कि नहीं करना, ये आपके हाथ में है। डिस्प्ले वॉल खोलना कि नहीं खोलना, ये आपके हाथ में है। वीर क्लब, वीरांगना क्लब करना या नहीं करना, ये आपके हाथ में है। पिंक क्लब करना या नहीं करना, ये आपके हाथ।
टूल्स का यूज करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में है। कुछ लोग बिना टूल्स के ही प्लान दिखा देते हैं तो समझते हैं हम बहुत उस्ताद हैं। तो टूल्स का उपयोग करना कि नहीं करना ये आपके हाथ। आपके 200, 300, 500, 1000 लोगों का लिस्ट बनाना कि नहीं बनाना ये आपके हाथ। सुबह उठ के रोज 20 लोगों को कॉल करना कि नहीं करना ये आपके हाथ। कुछ लोगों को रोज प्लान दिखाना कि नहीं दिखाना ये आपके हाथ। रोज 10 नए लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना कि नहीं करना ये आपके हाथ। हर संडे को होम मीटिंग में लोगों के घर जाकर अधिक से अधिक लोगों को होम मीटिंग में बैठाना कि नहीं बैठाना, या कम लोगों को बैठाना ये आपके हाथ। ये सब आपके हाथ में। अपने टीम में लोगों को डुप्लीकेट करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में। हाँ दोस्तों, 100% ये सारी चीजें आपके हाथ में है। लेकिन कितना भी अच्छा प्लान दिखाएं, सामने वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये आपके हाथ में नहीं है। कितनी भी अच्छी कॉल करें, इनवाइट बहुत बढ़िया से कॉल करें लोगों को, कितनी भी अच्छे तरह से इनविटेशन करें, उसके बाद भी उस 10 में से कितने लोग मीटिंग में आएंगे ये आपके हाथ में नहीं। अपने प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना है, जैसा तैसा देना है कि बढ़िया देना है ये आपके हाथ में। लेकिन कितना भी अच्छा बढ़िया डेमो दो, उसके बाद भी प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे ये आपके हाथ में नहीं। मतलब कोशिश करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं। तो ये मुझे जब ये बात समझ में आई तो मैंने ये एक रूल बनाया अपने कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, और जो आपके कंट्रोल में है उसको फोड़ दो। उसमें 99% नहीं चलेगा, मतलब नहीं चाहिए, उसमें 100% चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्म कर फल की चिंता मत रख, क्योंकि फल देना मेरा काम है। मैं अपना काम बिल्कुल करूंगा, तू बस अपना काम करता रह। और होता एकदम उल्टा है दोस्त। लोग काम कैसे बढ़िया से बढ़िया हो इसकी चिंता नहीं करते। मैंने देखा है लोग सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो एक्साइटेड, मोटिवेटेड, खुश एकदम। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डिमोटिवेटेड, खलास। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रूल है वो क्या कहता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब रिजल्ट, उसको छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ो। जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ आता है एक्सेप्ट करो, खुश हो जाओ। ना आता है उसको भी एक्सेप्ट करो, खुश हो जाओ। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं है, उसकी चिंता करने से क्या हो। जो आपके कंट्रोल में है उसकी चिंता करो, उसको सीखो, उसमें मास्टरी हासिल। आपके हाथ में क्या है, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, प्रोडक्ट का डेमो देना, मीटिंग लेना, इसमें अपना 100% दीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप कामयाब होने के लिए जितनी और जैसी मेहनत करनी चाहिए वो करते हैं? क्या आप कामयाब होने के लिए जितनी और जैसी मेहनत चाहिए वो करते हैं? जवाब क्या आएगा? नहीं। ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा नहीं। तो जो हम कर सकते हैं उसमें 100% करना चाहिए, करते नहीं। हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, 100% उसमें कोशिश करनी चाहिए। हम किताब पढ़ सकते हैं,
हम मोटिवेट रह सकते हैं, हम एक्साइटेड रह सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हम रोज 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, हम रोज 20 लोगों को कॉल कर सकते हैं, हम रोज होम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का बढ़िया से बढ़िया डेमो दे सकते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं उसमें 100% देना ही है। लेकिन हमारा खेल एकदम उल्टा है। हम ज्यादातर लोग जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है उसमें 100% एफर्ट नहीं डालते। कुछ लोग 40%, कुछ लोग 50%, 80%, 90% तक एफर्ट डालते हैं, लेकिन 100% एफर्ट नहीं डालते। आप देखिए, पानी को अगर 99% तक बॉयल कीजिएगा तो उससे भाप निकलेगा, भाप बनेगा। वो भाप तभी बनेगा पानी से जब उसको हम 100% पर उबालेंगे। आप देख लीजिए चेक करके 99 डिग्री पे पानी को गर्म करके, नहीं बनेगा वो भाप 100%। आप डेली खुद को ये सवाल पूछिए, एम आई गिविंग माई 100%? क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? रिजल्ट तो 100% चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं हमको 100% रिजल्ट मिले। क्या हम दे रहे हैं 100%? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। और जो चीज हमारे कंट्रोल में उसको फोड़ दो। उसमें 99% नहीं, उसमें 100%, 200% आपको देना है। देट ये रूल मैंने अपने लिए बनाया और वही आपको लोगों को मैं आज सिखा रहा हूं। हम पिछले कई दिनों से कई टॉपिक पे अलग अलग बात कर रहे, तो आज संजोग है कि इस एरिया में इसलिए मुझे मौका मिल गया इस पे बात करें। अगला रूल मैंने क्या बनाया, बी द बेस्ट इन बेसिक। बेसिक में मास्टर बनना पड़ेगा। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, जब आप कोई चीज सीखते हैं, जैसे कि कराटे सीखते हैं, चाहे आपने 6 महीने सीखा, 1 साल सीखा, 2 साल सीखा, जब आपकी क्लास शुरू होती है रोज, तो पहले 30 मिनट तक आपको बेसिक रिपीट कराया जाता है, करना होता है। बेसिक आज द सेक्रेट। इस बिजनेस का, हमारे बिजनेस का सेक्रेट क्या है? बिजनेस बेसिक है। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो मैच के दिन पहले, या मान लीजिए शाम को मैच है तो सुबह में वो लोग नेट प्रैक्टिस करते। तो क्या विराट कोहली बैटिंग करना भूल जाते हैं? बुमराह गेंद डालना, गेंद फेंकना भूल जाते हैं? नहीं ना। फिर भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजों की हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है, करनी चाहिए, हमेशा सीखनी चाहिए। और मैं आपको मास्टर बनने के लिए बोल रहा हूं साहब, मैं आपको सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मास्टर बनने के लिए बोल रहा हूं। बेसिक में मास्टर आप लगातार प्रैक्टिस से, फील्ड में लगातार काम करने से बनेंगे। अगर आपको इस बिजनेस में माहिर होना है तो लिस्ट बनाने में आपको मास्टर होना पड़ेगा। आपके टीम का कोई बंदा आपके पास आके बोले कि मैं 4 साल से जुड़ा हूं, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो उसकी 100-200 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, आपको ये सीखना होगा। आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। कोई आदमी आपके पास आके बोलता है कि मैंने 500 लोगों को कॉल किया, कोई भी नहीं आ रहा है, उस 500 में से 400 लोगों की मीटिंग कैसे सेट करें,
आपको उनको इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। आपको इनविटेशन में मास्टर बनना पड़ेगा। लोगों को इनवाइट करते करते आप इनविटेशन में मास्टर बनोगे। एक दिन में नहीं बनोगे आप, लगातार करते रहोगे तो फिर मास्टरी है। आपको प्लान दिखाने में मास्टर बनना पड़ेगा। एक दिन में नहीं बनेंगे आप, लगातार प्लान दिखाते रहिए। दूसरा प्लान पहले से बेहतर होगा, तीसरा दूसरे से बेहतर होगा, और इस तरह आप एक दिन प्लान दिखाते प्लान दिखाने में मास्टर बन जाए। केवल प्लान सीखकर आप मास्टर नहीं बनेंगे, प्लान दिखा के ही आप प्लान दिखाने में मास्टर बन सकते हैं साहब। जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि मेरे पास 10 मिनट का ही टाइम है, जो दिखाना है दिखाओ, उसको 1 घंटा कैसे बैठाएं और उसके बाद प्लान कैसे दिखाएं। जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि देख भाई, पैसा मेरे पास नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, जो दिखाना है दिखा, उसका ज्वाइनिंग कैसे निकालें, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग कैसे निकालें, ये सारी चीजों में आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तरीका वही है, फील्ड में प्रैक्टिस, फील्ड में काम कर करके ही आप ये सारी चीजें सीखेंगे और एक दिन इन चीजों में मास्टरी हासिल करोगे। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। जब आप प्लान दिखाते रहेंगे तो अलग अलग तरह के आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे, दिखाते रहेंगे तब ना आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे, नहीं दिखाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। प्लान दिखाएंगे, ऑब्जेक्शन मिलेंगे, अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से जो फील्ड में ऑब्जेक्शन मिलेगा उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसी तरह सीखते सीखते आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी मास्टर बन जाए। इसके लिए फील्ड में जाना होगा, तभी आपको किसी कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं पता चले। इस तरह आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी मास्टर बनेंगे। डुप्लीकेट कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, काउंसलिंग कैसे करना है सीखना पड़ेगा, फॉलो अप कैसे करना है सीखना पड़ेगा, होम मीटिंग करना है, टीम मीटिंग करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, कैसे करना है, ये सब सीखना पड़ेगा। 6 महीने में 25,000 के इनकम पे कैसे पहुंचना है, 1 साल में 1 लाख के इनकम पे कैसे पहुंचना है, ड्रीम कैसे पूरा करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, दूरी पर आपसे दूर कोई रहता है जहां आप, तो डिस्टेंस पे कैसे काम करना है, फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और ये सीखनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी आपको सीखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मोटिवेशन, डुप्लीकेशन, काउंसलिंग, फॉलो अप, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और ये आप कब सीखेंगे, जब लगातार आप काम करेंगे। एक दिन, क्योंकि फील्ड से जो आप सीखेंगे ना वो कहीं से नहीं सीखेंगे। एक सफल डॉक्टर वही होता है जो अपने काम में मास्टर है। एक सफल वकील वही होता है जो केस के हर एक मैटर को जानता है। एक कामयाब कुक, खाना बनाने वाला वही होता है जिसको हर मसाले के बारे में पता है। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जिसको क्लच, ब्रेक, लीवर, गियर, सिस्टम, जजमेंट, बैलेंस, ये सब कुछ पता है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, ब्रेक भी ठीक से लगा लेता हूँ, क्लच में भी मास्टरी है, गियर भी पता है, थोड़ा सा जजमेंट में प्रॉब्लम है, तो आज रात घर पहुंचने से पहले आप किसी को ठोकोगे अगर जजमेंट सही है, किसी को मारोगे, क्योंकि एक चीज भी कमजोर है तो नहीं चलेगा। आपको हर चीज में मास्टर बनना पड़ेगा, और मास्टर आप फील्ड में काम कर करके ही बन सकते। फील्ड में लगातार लगन से लगे रहने से ही आप मास्टर बनेंगे, लगातार काम करने से ही आप मास्टर।
यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द बेसिक। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के आदर्श बनना चाहते हैं, अगर आप आरसीएम में वाकई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द बेसिक्स। बाकी सारी चीजें अपने आप हो। तो आपको बेसिक में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। बेसिक सभी आप जानते हैं, 6 बेसिक है आरसीएम। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि आरसीएम में कामयाबी के सीक्रेट क्या है, तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि बेसिक्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। और बहुत लोग घबरा रहे होंगे, मैं बेसिक में मास्टरी हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये बहुत आसान, कोई भी इसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। यहां मैं बता दूं कि आरसीएम में 6 बेसिक्स हैं, लेकिन 6 बेसिक्स की मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या है 6 बेसिक्स। मैं यहाँ बता दूं कि मैं जो यहाँ पे चर्चा करूंगा कि मैंने अभी क्या मैंने बताया अपने लिए क्या नियम बनाए, मैं उसकी चर्चा करूँ। तो मैंने अपने लिए 10 बेसिक काम डिसाइड किए कि मुझे ये 10 बेसिक काम करने हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 6 बेसिक अपने जगह और ये 10 काम जो मैं बता रहा हूं ये अपने जगह। ये 10 काम जो मैंने अपने लिए रूल बनाए उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। मैंने जो रूल बनाए, मेरे उस रूल के हिसाब से आरसीएम में सक्सेस के लिए 10 बेसिक काम करना है। मैंने आरसीएम में सफलता के कुछ बेसिक काम तय किए और उसको फॉलो किया। फील्ड में लगातार काम कर करके उसमें मास्टरी हासिल की। मैंने आरसीएम में सफलता के लिए कौन कौन से बेसिक वर्क 10 काम मैंने तय किए वो मैं चर्चा करूंगा। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये पहला नियम मैंने बताया। कोई बहाना नहीं कि प्रोडक्ट नहीं मिला, पिकअप सेंटर में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। एडवांस प्लान, ये आरसीएम में सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैंने प्रोडक्ट यूज पे शनिवार को रात में प्रोग्राम भी किया था, टीम प्रहलाद के बैनर पे आपने देखा हो। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, आप खुद चेक कर लें कि आप कितना % प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर 40% कर रहे हैं तो अभी आप पहले कदम को पूरा करने से 60% दूर। अगर आप 60% कर रहे हैं तो 40% दूर हैं। और अगर 99% भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप 1% दूर हैं। और जब तक ये 100% नहीं होगा, जब तक पहला कदम पूरा नहीं होगा, तब तक दूसरा कदम उठ ही नहीं सकता। दोस्तों कोई कहेगा अभी मेरे पास गंजी है, स्वेटर है, तौलिया है, फटेगा तो आरसीएम से लूंगा। कोई कहेगा मार्केट में तो 10 रुपए में मौजा मिल जाता है साहब, घूम घूम के बेचता है। ये सब नहीं चलेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मौजा आरसीएम, जूता आरसीएम, अंडरवेयर आरसीएम, पैंट आरसीएम, गंजी आरसीएम, शर्ट आरसीएम, टाई आरसीएम, सूट आरसीएम, रुमाल आरसीएम, साड़ी आरसीएम। सर से पैर तक, सर में जो तेल लगाते हैं वो भी, पैर से सर तक। जब आप आरसीएम मय हो जाओगे, जब आपके बाथरूम के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के हो जाएंगे, जब आपके किचन के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के हो जाएंगे, जब आपके रगों में आरसीएम का नमक दौड़ने लगेगा, जब आपके आरसीएम से के पैसे में, जब आपके आरसीएम के पैसे से आपका पर्स भरने लगेगा, तब मजा आएगा दोस्तों। और वो तभी होगा
जब हर चीज आपका आरसीएम का हो। दूसरा मैंने निश्चय क्या किया कि यूज टूल्स, आरसीएम में जो भी टूल्स हैं वो हमारे काम को आसान कर देता है, काम को सिस्टमैटिक कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। प्लान बुक से प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। हेल्थ कार्ड बुक के साथ हेल्थ कार्ड बताएंगे किसी को तो हेल्थ कार्ड का सेल बढ़ जाएगा। न्यूट्री चार्ज के बुक के साथ न्यूट्री चार्ज समझाएंगे तो न्यूट्री चार्ज का सेल बढ़ जाएगा। और एक जो बहुत जरूरी टूल है वो क्या है, क्वालिटी टीम बुक। इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो आरसीएम के सभी टूल्स का उपयोग करना होगा। स्क्रू ड्राइवर क्या है, एक टूल है। बिना स्क्रू ड्राइवर के कोई भी स्क्रू खोल के आप देखिए, देखें नहीं खुलेगा। और जैसे ही स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे स्क्रू फटाक से खुल जाएगा। हमें लोगों के दिमाग का ताला खोलना है साहब, केवल बातों से नहीं खुलेगा, चाबी से खुलेगा, टूल्स से खुलेगा। हर महीने अपने आईडी पर कम से कम 2500 बीबी तो होना ही चाहिए, की खरीदारी होनी चाहिए। ये मैंने अपने लिए रूल बनाया। 1 तारीख को तो, और इसको कब करना है, 1 तारीख को करना है तो करना है। जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया इसमें कभी चूक नहीं हुई। पहले तारीख को जो भी है, जितना भी प्रोडक्ट, थोड़ा जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्रोडक्ट थोड़ा कम था, तो ये सारे नियम मैंने बनाए। और देखिए हमको लग रहा है कि टाइम, मैं फटाफट ले लेता हूँ। चौथा क्या है, मेक लिस्ट। चौथा रूल क्या मैंने बनाया, मैं कई मीटिंगों में आपको बता चुका हूं कि मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया। तो मैंने 100 लोगों को प्लान कब दिखाया होगा, जब उनकी लिस्ट बनाई होगी तभी तो। नहीं तो दिमाग में 1000 लोगों को प्लान दिखाया तो 1000 लोगों का लिस्ट दिमाग में नहीं रह सकता। तो आपको जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना आपका बड़ा बिजनेस होगा। आपकी लिस्ट छोटी होगी तो बिजनेस छोटा होगा। आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो अपनी लिस्ट को आपको लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। शेयर द प्रोडक्ट, अगला रूल क्या, शेयर द प्रोडक्ट। जब मैंने ज्वाइन किया तब सिर्फ 3 प्रोडक्ट थे, तो भी मैंने इन प्रोडक्टों को शेयर किया। जहां भी जाता था इन प्रोडक्टों के साथ जाता था। आज कितने प्रोडक्ट हैं कहने की जरूरत नहीं। अगला रूल क्या बनाया, सी द पीपल एंड सो द प्लान। एसटीपी के रूल मैंने आप लोगों को कई बार बताए, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि एसटीपी का असली मतलब क्या है। एसटीपी के मैंने कई बार आपको मतलब समझाए हैं। पहला, सी द पीपल, लोगों से मिलें। दूसरा, एसटीपी का मतलब है सी द प्रॉब्लम, लोगों के प्रॉब्लम को समझें। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, हर आदमी के प्रॉब्लम अलग अलग है, अलग अलग हैं। उसके बाद तीसरा एसटीपी का मतलब है सॉल्व द प्रॉब्लम। आप उनके प्रॉब्लम को समझें और आरसीएम के माध्यम से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चौथा एसटीपी का मतलब है सेल द प्रोडक्ट। उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट उनको सेल करें। और अंतिम है शो द प्लान। हम उल्टा करते हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे काम है शो द प्लान, लोगों से मिलना और उनको प्लान दिखाना। और कैसे प्लान दिखाना, ये 5 स्टेप मैंने आपको बताए। मैं एक ही बात जानता हूं, मोर प्लान मोर बिजनेस, कम प्लान कम बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जब तक प्लान नहीं होगा बिजनेस नहीं है। 7वां मैंने रूल क्या बनाया, स्टार्टअप विथ वेलकम मीटिंग। किसी को ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है साहब। आप बच्चे पैदा करते जाते हो, लात मारते जाते हो, पैदा करते जाते हो, लात मारते नहीं चले।
उसका एक सिस्टम है, वेलकम मीटिंग कीजिए, उनके घर पे जाइए, उनके परिवार के साथ बैठिए, प्रोडक्ट लेके जाइए, वो सारा चीज है जो आप बराबर आप लोगों को बताया जाता है और आप लोग समझ भी रहे हैं। और 8वां मैंने क्या नियम बनाया अपने लिए, इनवाइट इन मीटिंग। मीटिंग में लोगों का विजन क्लियर हो, इसलिए जैसे ही हमारे आसपास, मैं जहां भी रहा, मोतिहारी में रहा, मुजफ्फरपुर में रहा, पटना में रहा, तो जहां मेरे आसपास पहले बहुत कम मीटिंग होती, सबसे नजदीकी जो मीटिंग एक बार हुआ कलकत्ता में, उस समय मैं था पटना में, तो वहां पहुंच गया मीटिंग देखने के। कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में एनिवर्सरी होता था, वहां पहुंच गया। बाद में तो खुद मीटिंग करने लगे, बहुत सारी चीजें हैं, मीटिंग पे कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये टीम वर्क। और ये टॉपिक आज जो मैं अगर यहाँ पे चलता नेट और, तो मैं ये सारा टॉपिक आज उसमें आने वाला था, बदलाव में। दोस्तों, आरसीएम अकेले करने का बिजनेस नहीं है, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। संगठन में बहुत ताकत होती है दोस्त। आप कहीं अकेले जाएं, हो सकता है रिजल्ट नहीं मिले, नहीं मिले, लेकिन 2-3 लोग मिलकर जाएंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो एक बार आपने उनको बता दिया, प्लान समझा दिया, प्रोडक्ट यूज करा दिया तो जोड़ दी, वो जुड़ जाते। 99% लोग फॉलो अप से जुड़ते हैं। कम से कम 5 फॉलो अप उनको आप करते रहिए। फॉलो अप पे बहुत मीटिंगें आपने देखी है, मैंने भी किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन 5 फॉलो अप के बाद भी अगर वो नहीं जुड़ते हैं साथ, तो उनका नाम लिस्ट से हटाना नहीं है। हम क्या करते हैं, तो नहीं सुनता है, नहीं जुड़ता है, नहीं सुनता है, नहीं जुड़ता है, फिर उधर से हम ध्यान ही हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगला रूल क्या बना कि रोना बंद करो। लोग रोते रहते, रोना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत होती है रोते रहने की, सर मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, सर मेरा काम नहीं हो रहा है, सर मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सर मेरा अपलाइन मेरे नीचे बिजनेस नहीं खड़ा कर रहा है, सर मेरा डाउनलाइन फोन नहीं उठा रहा है, सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आ रहा है, सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों के सर कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे बात करते हैं, रोते रहते, रोते रहते। रोने से काम नहीं चलेगा साहब। कहावत भी है, रोते जाओगे तो मरने की खबर लेके आओगे। रोना छोड़ दी। रोते हुए आदमी के साथ कोई नहीं जाता, ऐसा कोई नहीं जुड़ता है। वो भी भाग जाएगा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। रोते हुए आदमी को कोई अपना मेंटोर नहीं बनाएगा। रोते हुए आदमी से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। रोते हुए आदमी के साथ कोई बात नहीं करना चाहेगा। रोना बंद करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। कामयाबी के जो भी कामयाबी आपको मिलेगी, वो जब आप खुश रहेंगे तब होगा। क्योंकि अंदर से कामयाबी, पहले आपको अंदर कामयाब होना होगा, तब बाहर कामयाबी दिखेगी। इनसाइड आउट प्रोसेस है कामयाबी का। आपको पहले अंदर से कामयाब होना पड़ेगा। करोड़पति वाली फीलिंग आपको अंदर से पहले जनरेट करनी पड़ेगी, कामयाबी वाली फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी।
रोने वाली फीलिंग से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको आपको समझना है। रोना छोड़िए, बहाना बनाना छोड़िए और लगातार 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 काम करते जाइए। एक चीज मैं बताऊंगा इसमें, और थोड़ा सा 2-3 मिनट का मैं टाइम लूंगा, हालांकि 50 होने वाला है, 7:50 हो जाएगा। और आजकल का फीडबैक भी बहुत शानदार होता है, क्योंकि पहले पिछले दिन के काम के बारे में हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, और ये बड़ा अच्छा हुआ है। देखिए कि तो मैं क्या कह रहा था कि रोना छोड़िए, क्योंकि एक बीमार आदमी दूसरे बीमार आदमी के पास नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। एक बीमार आदमी दूसरे बीमार के पास नहीं जाता। आप खुद रोते रहोगे, लोग आपके पास, आप किसी के पास जाते हो, मैं आपका सब दुख दर्द दूर कर दूंगा, आपका हेल्थ सही कर दूंगा, आपका पॉकेट सही कर दूंगा। वो क्या देखा, ये तो खुद रोते रहता है, ये मेरी क्या बीमारी दूर करेगा, ये क्या मेरी समस्या दूर करेगी। तो रोते हुए काम नहीं करना है, रोना बिल्कुल बंद कीजिए। रोते हुए के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। एक अंतिम रूल पे मैं चर्चा करूंगा कि चलेगा शब्द नहीं चलेगा। जिंदगी को, मतलब जिंदगी से निकाल दीजिए शब्द। चलेगा शब्द को जिंदगी से निकाल दीजिए, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए, नाकामयाब हो गए, तो ये सबसे बड़ा रोल अदा करेगा कि ये शब्द चलेगा। आज साबुन खत्म हो गया है, आज बगल की दुकान से साबुन ले लेता हूं, चलेगा। आज कॉल नहीं करूंगा तो चलेगा, आज प्लान नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा, आज थोड़ा लेट से उठूं तो चलेगा, आज टाई नहीं पहनूं तो चलेगा, आज मीटिंग में नहीं बैठे तो चलेगा, आज थोड़ा कोई बुक नहीं पढ़े तो चलेगा, आज होम मीटिंग नहीं करेंगे तो चलेगा। ये जो चलेगा शब्द है ना दोस्त, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये जो चलेगा है, ये आपको एक आम इंसान की कैटेगरी में डाल देता है। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि बगल की दुकान से ले लूं प्रोडक्ट, चलेगा? आज मीटिंग में नहीं बैठूं, चलेगा? ये जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, पैसा नहीं आएगा, चलेगा? कामयाबी नहीं आएगी, चलेगा? बड़े लीडर आप नहीं बनोगे, चलेगा? जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीने पड़ेगी, चलेगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो जब भी आपके मन में ये सवाल उठता है कि मैं ये चला लूं, मैं वो चला लूं, तो आपकी मेरी ये बात याद रखनी है कि पैसा नहीं आएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो टाइम हो गया है, वैसे तो अभी था और कुछ, फिर कभी बात होगी। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बिल्कुल सभी साथियों ने देखे कि आज सफलता